जो आज की केंद्र सरकार हमारे आरक्षण और संविधान इनों का जो अपमान कर रही है, आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश, संविधान को मिटाने की कोशिश, और दूसरा डेली जो यूपी में हर स्टेट में पर दिन 30 रेप के केस हो रहे हैं, उनकी तरफ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ध्यान नहीं है और ना कोई कार्रवाई होती पुलिस इनकी। और सारे जितने हैं वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, जितने रेपर हैं, जिनमें से योगी जी तो कह रहे हैं कि 12 बजे रात में महिला। मैं आपको नाम दिखाता हूँ कौन कौन आदमी है जिन्होंने अभी तक रेप करे हैं और वो अंदर भी है। पहला आदमी ब्रजभूषण, दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर, तीसरा चिन्मयानंद, चौथा कुणाल पांडे, पांचवा प्रवचन रेवन्ना, छठा शेखसम पटेल और सातवां अभिषेक चौहान। ये सब मोदी और सीएम योगी के दरिंदे हैं जो डेली रेप कर रहे हैं। मतलब बड़ा आरोप लगा रहे सीएम योगी पे। हाँ, और ये कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। योगी की सब बकवास है, झूठ बोलता है ये कुत्ता कि मैं यूपी में ये कर रहा हूँ। अगर वो किसी को ऑन काउंटर कर रहा है तो ऑन काउंटर करने में सबसे आगे वो मौन दम का कर रहा है। ना उसने किसी राजपूत का करा है, ना किसी ब्राह्मण का करा है, ना किसी और का करा है। सिर्फ दलित, एसटी, ओबीसी या मुसलमानों का, इन्हों के ही मकान गिराए जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाया जा रहा है और इन्हों के साथ ही अभद्र व्यवहार हो रहा है। कहते मोदी जी योगी जी देशभक्त हैं। कौन कहता देशभक्त है? कौन कहता? और सबसे बड़े देश के दुश्मन हमारे कई 1600 ईस्वी से लाल किला बना था। लाल किले का अपमान इन्होंने किया, अडानी को दे दिया। रेलवे वो बेच दी, हमारा हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेच दिया। 1.5 करोड़ वैकेंसियां आज गवर्नमेंट जॉब में पड़ी हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं है क्योंकि सब अडानी और अंबानी के अंदर कर दिए हैं। सबका निजीकरण कर दिया गया है। निजी करने से सुविधाएं बढ़ गई है ना जनता के लिए। क्या सुविधाएं बढ़ी हैं? एक आदमी को 12 घंटे की नौकरी में 10,000 रुपये मिलते हैं, उसमें से भी ठेकेदार लेता है। और सब कंपनियां जो है वो इनकी हैं। अगर इन्हें भर्ती करनी तो गवर्नमेंट को बढ़ावा क्यों नहीं देते? गवर्नमेंट की भर्ती क्यों नहीं करते? तो आरक्षण तो मिल रहा है ना, तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? मई 2023 में 110 मेट्रोपॉलिटन का निर्वाचन हुआ था लखनऊ में, उसमें से एक भी ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, सारे ब्राह्मण समाज के हैं। ये आरक्षण है? 2020 में 1100 IAS अफसर इन्होंने हटाए थे और उसमें सारे हायर क्लास के गुजरात के भर्ती कर लिए। ये आरक्षण है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, हाँ सबका विकास। सही, इसमें सिर्फ 2 आदमी का हो रहा है, अडानी और अंबानी। और अंबानी जिसको सब ये कहते हैं कि भाई पैसे वाला है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं। अगर एक लड़के की शादी करने में वो चांदी का कटोरा लेकर भीख मांगनी शुरू कर देता है तो मैं नहीं समझता कि वो हिंदुस्तान का अमीर आदमी, वो सबसे गरीब आदमी है। तो क्या जाति जनगणना हो पाएगा या नहीं? होनी चाहिए, पता तो लगना चाहिए। जितना उतना मिलना चाहिए, जितना जिसका हक है वो मिलना चाहिए। तो नेम प्लेट लगाने से आपको एतराज होता है यूपी में? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? योगी क्यों नहीं लगाता? योगी अपने DNA की नेम प्लेट क्यों नहीं लगाता? उसकी बहन जो एक मठ पे बैठ करके फूल बेच रही है, वो क्यों नहीं लगाती है अपने DNA की? वो हमें पता चले ना वो एक बाप की औलाद है या नहीं है। जाति जनगणना चाहते हैं तो नेम प्लेट लगाने से क्यों लगाए? क्यों लगाए? जातिवाद खत्म करो ना, जातिवाद को खत्म करो ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था या राजनीतिक आधार पर? किस आधार पर था? आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण था कि समाज की मुख्य धारा के अंदर उन लोगों को जोड़ा जाए जो समाज के पिछड़े वर्ग के अंदर पहुंच चुके हैं, जो आज तक भी दास्ता और गुलामी के कारण ना उनका आर्थिक विकास हो चुका, ना सामाजिक विकास हो चुका, किसी भी तरह का उनका ना वैचारिक विकास हो चुका है जी। तभी उनको शिक्षा संस्थानों के अंदर आरक्षण दिया गया, नौकरियों का आरक्षण दिया गया, ताकि वो एक मुख्य धारा से जुड़ चुके समाज की। आज तक भी पिछले 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी पदों पे आज तक जितने हमारे एससी समाज के ज्वाइन भी हुए ना, उनका परसेंटेज निकाल के देख लो। जितना आरक्षण हमें दिया गया था आज तक उतना कभी मिला ही नहीं। इवन जितनी भी पोस्टें जो खाली रह जाती है वो गलत तरीके से अपर कास्ट के लोगों को भर दी जाती हैं। आज भी हमारे समाज के लोगों को पीछे ये नेगलेक्ट कर दिया जाता है हर तरीके से। कहते हैं कि मतलब इनकम के आधार पे होना चाहिए। इनकम के आधार पर? किस आधार पे इनकम चुनोगे आप?
EWS लेके रख के आगे, जिसके अंदर 10 लाख वाला ब्राह्मण को बना दिया EWS में कम वाला, और 10 लाख वाला SC बना दिया, भैया ये स्वर्ण के उसके अंदर आ जाएगा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब 10 लाख यदि हो रहा था तो मीडियम हो गया ना? नहीं, मीडियम कैसे हो गए? क्या समाज के सभी लोग जिनके पास 10 लाख पहुंच चुके हैं, क्या वो सारे मुख्य धारा के अंदर आ गए? आज भी तो उनके साथ मान लो जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। अब तो खत्म हो गया ना? कहाँ हो गया? किसने कहा? एक थाली में बैठ के खाते हो, रहते हो, अब क्या चाहिए? किसने कहा? ये बस राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है कि भैया एक टाइम के लिए आपको थाली के अंदर बैठ के खिला के दिखा देंगे, दूसरे टाइम पे से वही थाली छीन ली जाएगी। अगर ये एक थाली में बैठ के खिलाने वाली बात थी, एक थाली में खिलाने वाली बात थी, तो आज हमें रामलीला ग्राउंड की परमिशन क्यों नहीं दी गई? बीजेपी को क्यों दी जाती है? और समाज के लोगों को क्यों परमिशन दी जाती है रामलीला ग्राउंड की? हमें क्यों नहीं दी गई? अगर एक थाली की बात है, जातिवाद आज भी है, कल भी रहेगा और कल भी था। और इस देश में 1305 से हम महार, कहार, चमार और आदिवासी 1305 से संघर्ष कर रहे हैं हम इस देश के लिए। इन्होंने क्या करा? मुझे बता दो गुजरात में किसने क्रांति में योगदान दिया है? एक भी आदमी बता दो गुजरात का जिसने क्रांति में दान दिया हो। महात्मा गांधी था, वो गुलाम था अंग्रेजों का। वीर सावरकर था, वो गुलाम था अंग्रेजों का। बताओ किसने साथ दिया हमारा? तो क्या आपको जातिगत जनगणना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हमारी हमारा तो हमारा दावा पर होगा नहीं, क्योंकि इनको डर लगता है। इनको डर लगता है जनगणना होगी तो ये इतना आरक्षण मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। हमें अधिकार मिला ही कहाँ है? आज 3000 साल से ये हमारा आरक्षण खाते आ रहे हैं और चंद दिनों से हम अब थोड़ा सा सक्षम हुए हैं, तो इसलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। किसके पेट में दर्द? ये सरकार के बीजेपी के सरकार के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम 3000 साल से खा रहे हैं ये, तो अब जो हमें थोड़ा सा मिल रहा है उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप तो तरक्की कर रहे हो ना? तो तरक्की किया हुआ किस चीज़ की तरक्की? स्कूल में तरक्की या किसी हॉस्पिटल में? आज बंद करा दो, सबको एक स्कूल में पढ़ाओ, गरीब के बच्चे को, अमीर को, तब एक समान का अधिकार दिया जाए, तब मानेंगे हम। भाई एक प्राइवेट जो है ये नर्सिंग होम बंद कराओ, ये प्राइवेट स्कूल बंद कराओ, तब मानेंगे। देखिए, पिछले सालों की मैं बात करा दूं, भारत में यहाँ कारती ना कोई देख बाहर थी। नोटबंदी बनाया बंदी जब भी बीजेपी की सरकार थी, और हमारी 85% जनता है, अगर हम चाहेंगे तो मिलकर के ख्वारी कर देंगे मोदी की। ये मेरे दावे के साथ वादा है। तो आप क्या करेंगे? कह रहे कि मतलब जो ये समानता लाने की बात करते हैं, ठीक है, समान एक हक होना चाहिए। समानता किस किस चीज़ में लाने के लिए हमें प्रयास करने हैं? समानता लाने के लिए सबसे पहले समान चीज़ों का बंटवारा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। समाज के हर हिस्से के पास उतना हक होना चाहिए कि भी वो अपनी ज़िंदगी को आगे विकासशील, प्रगतिशील अपने रास्तों पर ले जा सके। लेकिन समानता का साथ बंटवारा तो है ही नहीं। आजकल बड़े सेठ का लड़का तो भैया प्राइवेट का पैसे दे करके अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में दाखिला, वो कम से कम नंबर पे भी बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर, अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली है, उनमें दाखिला लेके अपने सब जगह पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, गरीब का बच्चा आज भी वैसे का वैसे ही है। सरकार आपकी मांगे मानेगी क्या? जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे मानेगी?